टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है और वहां उसे एक घर की छत से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। मैं ये रोटी का टुकड़ा उठाकर अपने जंगल ले जाती हूँ। वहाँ मैं अपनी बबली बहन को आधा रोटी का टुकड़ा दे दूंगी और आधा मैं खा लूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में उठाती है और जंगल के लिए निकल जाती है। वहाँ जंगल में बबली कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठी टुनटुनी चिड़िया की राह देख रही थी। टुनटुनी, तुम आ गई। तुम्हें पता है मैं यहाँ बैठी कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कुछ मिला खाने को? बबली बहन, मैं आज बहुत थक गई हूँ। पता है मुझे भोजन ढूंढने के लिए आज बहुत दूर तक जाना पड़ा था। ये क्या है टुनटुनी? बबली बहन, ये रोटी है। इंसानों का खाना इंसान इसे बहुत शौक से खाते हैं। ये लो, आधी तुम खा लो और आधी रोटी मैं खा लेती हूँ। फिर ऐसे वो दोनों दोस्त आधी आधी रोटी बांट लेते हैं और वो दोनों मजे मजे से खाने लगते हैं। वाह वाह टुनटुनी, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट था। हम भी बनाएंगे, इसे हम भी अपने घर पे बनाएंगे। मगर बबली बहन, ये रोटी बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। मेरी माँ बताया करती थी कि पहले रोटी बनाने के लिए गेहूं का दाना इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसे अच्छे से पीसकर आटा गूंथकर रोटी बनाया जाता है। हाँ टुनटुनी, हम कर लेंगे, हम ये काम जरूर कर लेंगे। मैं तो आज के बाद से रोटी ही खाऊंगी, चाहे जो हो जाए। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जब बबली कबूतरी की आँख खुलती है तो वो कहती है, रोटी रोटी, मुझे तो टुनटुनी चिड़िया के साथ जाना है। बबली कबूतरी झटपट से नदी पर जाती है और वो वहाँ पर हाथ मुंह धोती है। फिर वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी दरवाजा खोलो। फिर टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे बबली बहन, क्या हुआ? आज तो आपने मुझे सोने भी नहीं दिया, इतनी सुबह सुबह ही जगा दिया मुझे। टुनटुनी, टुनटुनी, आज हमें इंसानों की बस्ती में जाना है और फिर हम वहाँ से दाना ढूंढेंगे गेहूं का, फिर आटा पीस कर उसे गूंद कर रोटी बनाएंगे। टुनटुनी, ठीक है बबली बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ, मगर आप मेरा साथ जरूर देना। मैं वादा करती हूँ टुनटुनी, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी। चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की ओर उड़ते हैं। टुनटुनी चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, हम लोग रोटी खाएंगे, मगर अपने हाथों से बनाकर। क्या आप हमें बता सकती है कि रोटी कैसे बनती है? हाँ, क्यों नहीं टुनटुनी चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम्हें रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का दाना जमा करना होगा और फिर उसे अच्छे से पीस कर आटा बनाया जाता है और फिर उस आटे को गूंथ कर रोटी बनाते हैं। आपको गेहूं के दाने मेरे खेत से आसानी से मिल जाएगी। तुम दोनों मेरे खेत से गेहूं के दाने इकट्ठे कर लो। फिर चिड़िया और बबली कबूतरी किसान के खेत से दाने इकट्ठे करने लगती है गेहूं का। ये कहानी है सुंदरवन में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी चिड़िया बहुत कामकाजी थी और वो अपने घर का पूरा जिम्मेदारी खुद ही संभालती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने सारे ख्वाहिशों को मारकर अपने पति टिमटिम चिड़ा के साथ रहा करती थी और उसके साथ उसका छोटा सा एक देवर भी रहता था जिसका नाम था बंटी कबूतर। एक दिन की बात है जब टुनटुनी चिड़िया नाश्ता लेकर अपने देवर बंटी कबूतर के कमरे में जाती है। ये लो देवर जी, आपकी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी और पूरिया और साथ में चाय भी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो मैंने सोचा क्यों न अपने देवर के लिए एक मजेदार चाय बना दूं। अरे वाह भाभी, आपके तो क्या ही कहना। मुझे वाकई में कई दिनों से मटर पनीर की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था और आप तो मेरे मन की बात जान गई। अरे देवर जी, मैं भाभी हूँ आपकी। आपको पता है मैं आपको तब से ही जानती हूँ जब आप सिर्फ 3 महीने के ही थे और अब तो आप पूरे 6 महीने के हो गए हो, परंतु मेरे लिए तो आप अभी भी वही छोटे से बंटी हो। सही कहा भाभी, वो तो है। अरे वाह भाई, क्या गपशप चल रहा है देवर भाभी में। फिर टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसका पति टिमटिम चिड़ा इतने तेज बारिश में भीगता हुआ आया है और उसे जुकाम भी हो गया है।
हे भगवान, आपको इतनी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी? कहीं पर किसी भी पेड़ के खोखर में जाकर छुप जाते ना। कल मेरे बॉस ने मुझे सवेरे ही बुलाया है ऑफिस में, तो मुझे आज ही सारा काम निपटाकर कल सुबह सवेरे ही ऑफिस जाना होगा। मुझे आज सवेरे ही सोना होगा, वरना मैं कल टाइम से ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है टुनटुनी, मुझे कितने मुश्किलों से ये नौकरी मिला है, और अगर ये नौकरी भी हाथ से चली गई तो फिर घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे अरे टिमटिम जी, रुक जाइए, इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे भी पता है कि ऑफिस के वजह से कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, मगर थोड़ा अपना भी तो ख्याल रखना होगा ना। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ना अपने काम के चक्कर में अपने सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब देख लो, जुकाम हो गई ना आपको। अच्छा ठीक है जी, आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय लगा देती हूँ। फिर टिमटिम चिड़ा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया डाइनिंग टेबल पर चाय लगा देती है, और फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर बारिश में चाय का मजा लेने लगते हैं। यूं ही दिन बीतने लगते हैं, और फिर एक दिन बंटी कबूतर अपनी दोस्त लाडो चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे वाह बंटी, ये कौन है? अरे भाभी, इससे मिलिए, ये है मेरी कॉलेज की फ्रेंड, लाडो नाम है इसका। कॉलेज की फ्रेंड? बंटी, इसे तुम पसंद करते हो ना? अरे नहीं भाभी, बस ये मेरी फ्रेंड है। अरे देवर जी, अब आप मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। मुझे सब पता चल गया है कि आप लाडो को पसंद करते हो, आपके हाव भाव से ही पता चल रहा है। अरे भाभी, मैं तो आपको अगले महीने में ही सारा बात बताने वाला था, मगर आप तो अंतर्यामी ही हो, आपको तो पहले ही पता चल गया। अरे देवर जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप चाहे मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, मुझे सब कुछ ऐसे ही पता चल जाता है। हाँ भाभी, वो तो है, आपसे कुछ नहीं छिप सकता भाभी। ऐसे वो दोनों देवर भाभी एक कोने में खड़े खड़े बातें कर रहे थे। इधर साइड में लाडो चिड़िया खड़ी सब देख रही थी, और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अरे अब इन दोनों में क्या खुसुर फुसुर चल रही है? अरे लाडो, आओ आओ, अब तुम दोनों बैठकर यहाँ बातें करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए पकौड़िया और चाय लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई में पकौड़े बनाने चली जाती है, और इधर लाडो चिड़िया बंटी कबूतर से नाराज होते हुए कहती है, अरे बंटी, तुम दोनों उस कोने में क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे? अरे लाडो, कुछ नहीं, वो मैं भाभी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। पता नहीं भाभी को कैसे पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माफ करना बंटी, शायद तुम्हारी भाभी तुम्हारी पहले से ही जासूसी करती है, तभी तो उनको सब कुछ पता होता है तुम्हारे बारे में। अरे नहीं नहीं लाडो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम नहीं जानोगे बंटी, तुम्हारी भाभी बहुत भोली दिखती है ना, परंतु वो अंदर से बहुत चालू है, चालू। अरे लाडो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो भाभी से मिलने आई हो ना, थोड़ा मुस्कुरा भी दो। हाँ हाँ बंटी, अब ठीक है, लो तुम्हारी भाभी आ गई चाय पकौड़िया लेकर। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया नाश्ता लेकर आती है, और फिर सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही करीब 1 महीने गुजर जाते हैं। अब तो बंटी कबूतर को एक शहर वाले जंगल में जॉब भी लग जाती है, और वो लाडो चिड़िया से शादी भी कर लेता है। उनके शादी के करीब 1 ही हफ्ते बाद लाडो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे भाभी, ओ भाभी। अरे हाँ हाँ देवरानी जी, क्या हुआ, बोलिए। भाभी, अभी हम सुपरमार्केट से एक महंगा सर्फ खरीद कर लेकर आए थे, और आप देख ही रहे हैं कि वो सर्फ आधा खत्म हो गया है। अरे अभी तो आधा महीना भी नहीं बीता, और आप इतने महंगे सर्फ को ऐसे ही खत्म कर रही है। देखिए भाभी जी, अब जब मेरा पति इस घर का पूरा खर्चा उठा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे महंगे सामानों को हवा में उड़ा दिया जाए। अरे लेकिन लाडो, सर्फ का पैकेट तो मैं भी तुम्हारे साथ ही लेकर आई थी ना 1 हफ्ता पहले। ओह हाँ, वो तो मैं भूल गई, मगर वो सर्फ का पैकेट भी तो आपने ही खत्म किया था ना। आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलता? मुझे सब पता है। अरे लाडो, इतना क्यों भड़क रही हो? वो घर में ज्यादा कपड़े पड़ जाते हैं ना, तो इसलिए ज्यादा सर्फ लग जाता है। अरे भाभी जी, आप ये क्या कह रही है? मेरी माँ तो 1 मुट्ठी सर्फ में ही बहुत सारे कपड़े धो देती थी। ऐसे लाडो चिड़िया अपनी जेठानी टुनटुनी चिड़िया को हर बात पर ताना देती रहती, हर बात में उसे नीचा दिखाती रहती और सुधरती ही नहीं। ऐसे तो टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है।